टीएमसी की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई। त्रिपुरा चुनाव में हिंसा को लेकर दायर की गई है याचिका। ममता बनर्जी कल कर सकती हैं पीएम मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा समेत कई मसलों पर करेंगी बातचीत। पीएम मोदी से मिलकर सीएम ममता बनर्जी बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का मुद्दा भी उठा सकती हैं। आज सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बनाएंगी रणनीति। सोनिया गांधी के अलावा विपक्ष के दूसरे नेताओं से भी मिलेंगी ममता। बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिला टीएमसी डेलीगेशन। त्रिपुरा में अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले पर चिंता जताई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, गृह मंत्री ने दिया भरोसा, त्रिपुरा में नहीं होगी हिंसा। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी के प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा कि त्रिपुरा में अशांति फैलाना चाहती है टीएमसी। अभिनेत्री टीएमसी नेता सायनी घोष को मिली जमानत। हत्या की कोशिश और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तार। सायनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ आसनसोल में टीएमसी का मार्च, कैंडल मार्च निकाला गया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, त्रिपुरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फिलेरियो टीएमसी से राज्यसभा में पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। यूपी को लेकर बीजेपी की तैयारियां और तेज। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर का करेंगे दौरा। कानपुर में 4 घंटे से ज्यादा रहेंगे जेपी नड्डा। विशेष विमान से चेकरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी जेपी नड्डा के साथ लखनऊ से जाएंगे कानपुर। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे नड्डा। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने गिनाए मोदी सरकार के कामकाज। कहा कि मोदी सरकार ने किसान के लिए बहुत किया। जेपी नड्डा ने कहा, पहले भारत दुनिया से टीके मांगता था, आज दुनिया में सप्लाई करता है देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी भी साथ थे। मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के जेवर में तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी के अलावा राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय मीटिंग। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। दोनों के बीच 1 घंटे बातचीत हुई। पीएम मोदी 10 जनवरी को गांधीनगर में 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे आएंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी से कराएंगे द्विपक्षीय बातचीत। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कजाकिस्तान के लैंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ से फोन पर बात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। लखनऊ महापंचायत से किसानों की हुंकार। कहा कि अब सरकार से दूसरी मांगों पर होगी बातचीत। लखनऊ में महापंचायत के मंच पर एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने की मांग हुई तेज। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर मौजूदा नियम गलत, नया कानून बनाए सरकार। किसान नेता बोले, संघर्ष विराम का ऐलान केंद्र ने किया। बेरोजगारी, महंगाई और मुआवजे पर भी होगी बात। राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं रुकेगा आंदोलन। एमएसपी बीच बिल जैसे मुद्दों पर समाधान बाकी। राकेश टिकैत का आरोप, चुनाव से पहले जिन्ना और हिंदू मुसलमान के नाम पर उलझाने की कोशिश में जुटे हैं सियासतदान। सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सदस्य अनिल घनवत का बयान, कृषि कानूनों को वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र के फैसले और संसद सत्र पर बनी रणनीति। आने वाले दिनों में महंगाई पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू बोले, दिल्ली में होगी एक बड़ी रैली। सीएम गहलोत के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। गहलोत ने गृह, वित्त, आईटी और संचार विभाग अपने पास रखे। बीडी कल्ला बने शिक्षा मंत्री। प्रसादी लाल मीणा को हेल्थ मिनिस्टर और रमेश मीणा को पंचायती राज मंत्री। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री। ब्रिजेंद्र ओला परिवहन और भजन लाल जाटव को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। प्रमोद जैन भाया को मिला है पेट्रोलियम विभाग। विश्वेश्वेंद्र सिंह टूरिज्म मंत्री। रामलाल जाट बने राजस्व मंत्री। शकुंतला रावत उद्योग मंत्री। जायदा खान को मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओडिशा में उड़ान उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। सिंधिया ने उड़ान योजना की शिलांग से दीमापुर के बीच नई हवाई सर्विस को दिखाई हरी झंडी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि 2014 तक देश में सिर्फ 72 हवाई अड्डे थे और आज इनकी संख्या 136 तक पहुंची। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगले 5 साल में देश भर में 84 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाएं। पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन से मुलाकात की। द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा। वीर चक्र से सम्मानित हुए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया था। शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मिला मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। शहीद सपर प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा और दक्षिणी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल अनिल चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो महाशक्ति नहीं। भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में बोले भागवत, जो आज महाशक्ति हैं, उन्होंने दुनिया पर डंडा चलाया, भारत ऐसा नहीं करेगा। लुधियाना में केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर पर किया डिनर। भगवंत मान भी मौजूद रहे। डिनर से पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो से लुधियाना की सड़कों पर घूमे। लुधियाना में केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से किया संवाद। बोले कि दिल्ली में पहली बार सरकार ऑटो वालों की वजह से बनी।
अमृतसर में आशा वर्कर्स ने किया चेन्नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, परमानेंट जॉब देने की मांग। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। सिखों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर फंसी कंगना, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कराई शिकायत दर्ज। सिरसा की अगुवाई में मुंबई पहुंचा सिखों का एक दल, खान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक, एक दिन की बैठक में सभी 5 राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर रहेंगे। वोटर्स के मसले जल्द सुलझाने और बूथों पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के मुद्दे पर होगी बात। मेरठ में एक वोटर लिस्ट में एक ही महिला का 10 जगह नाम, डीएम ने दिए जांच के आदेश। महेंद्र नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में नया खुलासा, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देता था शिष्य आनंद गिरी। आनंद गिरी ने प्रयागराज में 3 और हरिद्वार में 2 लोगों के साथ वीडियो की डिटेल्स शेयर की थी। जनधन खातों से डिजिटल पेमेंट की फीस के तौर पर वसूले गए 164 करोड़ रुपए लौटाएगा एसबीआई। एसबीआई एक महीने में 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर खाता धारकों से 17 रुपए 70 पैसे प्रति लेन देन का शुल्क ले रहा था। रकम वापस लौटाने का सरकार से निर्देश मिलने के बाद अभी तक सिर्फ 90 करोड़ रुपए ही खाता धारकों को लौटाया गया। आईआरसीटीसी ने बदला रामायण एक्सप्रेस का ड्रेस कोड, संत समाज ने जताई थी नाराजगी। रामायण एक्सप्रेस में वेटर्स को गेरुआ वस्त्र पहनाने के मसले पर संत समाज ने विरोध जताया था। गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठे बर्तन उठाने का किया था विरोध, आईआरसीटीसी ने बदले वेटर्स के ड्रेस। गुजरात के कच्छ में सशस्त्र बलों और पुलिस बलों ने किया सागर शक्ति अभ्यास, आने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयारी की। संयुक्त संसदीय समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर रिपोर्ट सौंपी, विपक्ष के कई सांसदों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई। बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखड़े को झटका, नवाब मलिक के बयानों पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा नवाब मलिक को राइट टू स्पीच का अधिकार है, कहा बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करे नवाब मलिक। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का नवाब मलिक ने स्वागत किया, बोले कि राइट टू स्पीच देश के हर व्यक्ति का हक। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की गिरफ्तारी, पूर्व जमानत याचिका का विरोध किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश होने को तैयार। परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, एस्प्लैनेड कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में पुलिस अधिकारी नंद कुमार गोपाल और आशा कोर्के की जमानत याचिका खारिज की। मुंबई के ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीबी की छापेमारी, महाराष्ट्र के नांदेड़, जालना और औरंगाबाद में छापेमारी की। तेज हवा चलने के दिल्ली के एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली, सुबह AQI लेवल रहा 315। बुधवार से हवा की रफ्तार हो सकती है धीमी, स्मॉग के बढ़ने की आशंका। नोएडा में सफाई कर्मचारियों का सम्मान, स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला क्लीनेस्ट मीडियम सिटी का अवार्ड। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव, चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में होगी पेशी। पटना के होटल में पुलिस रेड पर राबड़ी देवी का आरोप, शराबबंदी के नाम पर दुल्हन के कमरे में और कपड़ों की तलाशी ली। राबड़ी के ट्वीट पर सीएम नीतीश का पलटवार, बोले शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस पहुंची थी। एमपी के मांडला पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनजातीय गौरव सप्ताह में बजाए ढोल। शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने जनजातियों का ध्यान नहीं रखा। शिवराज सिंह चौहान ने जंगल से निकलने वाली लकड़ी, फल और अब जनजाति भाई बहनों का कहा। मुख्यमंत्री ने मंडला शहर के किला परिसर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के प्रतिमा स्थल का भी भूमि पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान का बयान कहा, इतिहास के साथ अंग्रेजों और कांग्रेस ने बेईमानी की। शिवराज सरकार जल्द ला सकती है नई आबकारी नीति, बोले हेरिटेज वाइन पॉलिसी के तहत बिकेगी महुआ। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में उनसे मिले शिवपाल यादव, दिन में अखिलेश के साथ मंच पर नहीं आए थे। शिवपाल यादव ने मुलायम के बर्थडे पर अखिलेश को दी चेतावनी, गठबंधन जल्द करो नहीं तो लड़ेंगे अकेले चुनाव। मुलायम के जन्मदिन पर इकट्ठा हुआ यादव परिवार, साधना यादव और अपर्णा यादव से अखिलेश ने की मुलाकात। स्पाइस जेट के बोइंग 737 मैक्स विमान की सेवा 2.5 साल बाद एक बार फिर शुरू। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों की चुनाव प्रक्रिया शुरू, नागपुर स्थायी स्वराज संस्था विधान परिषद से बीजेपी ने भरा नामांकन। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन, नामांकन के दौरान नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए 10 दिसंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए कांग्रेस ने बंटी दी पाटिल और गौरव देवेंद्र लालवानी को मैदान में उतारा। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के बाद फसलें तबाह, किसान परेशान। अवध यूनिवर्सिटी में वैदिक गणित पर चर्चा, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश में 100% क्षमता से लगेगी पहले से 12वीं तक की क्लास, स्कूल भेजने के लिए अब पेरेंट्स की अनुमति जरूरी। ऑनलाइन क्लास का अंतिम फैसला खुद तय करेगा स्कूल प्रबंधन, सभी स्कूलों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस जारी। सभी स्कूल्स और हॉस्टल्स के शिक्षकों और स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना अनिवार्य होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। 20 महीने बाद गुजरात में पहले से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑफलाइन स्कूल शुरू, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। स्कूल संचालक का बयान, बच्चों के माता पिता तीसरी लहर की आशंका से डरे हैं, चाहते हैं कि पहले बच्चों को कोरोना का टीका लगे। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में एमसीडी ने अवैध कंस्ट्रक्शन पर चलाया बुलडोजर।
एमसीडी ने एग्रीकल्चर लैंड पर बन रहे अवैध गोदामों को तोड़ा, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। एमपी के निवाड़ी में टीआर धर्मेंद्र यादव ने किसान को मारा तमाचा, खाद लेने आया था किसान। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया था चक्का जाम, किसानों का चक्का जाम खुलवाने के लिए पहुंचे थे टीआई। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, टंटिया मामा रेलवे स्टेशन होगा नया नाम। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वैट घटाया। एमपी के होशंगाबाद में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते वक्त युवक ट्रेन की चपेट में आया, हुई मौत। एमपी के बुरहानपुर में पति ने पत्नी के लिए बनाया ताजमहल जैसा घर बनाने में लगे 3 साल। ताजमहल की तरह दिखने वाले घर में 4 बेडरूम, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं महिलाओं से किया जनसंवाद, आर्थिक मजबूती बेरोजगारी से निपटने के लिए मांगे सुझाव। जनसंवाद में बोले सीएम धामी, 2025 तक उत्तराखंड को बनाना है अग्रणी राज्य। बर्खास्ती के बाद डॉक्टर काफिल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। कश्मीर के त्राल में बेटियां कर रही हैं मशरूम की खेती, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है त्राल। गाजियाबाद में एक तेंदुए की 6 दिन से तलाश, डासना, मसूरी, राजनगर में खौफ। गाजियाबाद वन विभाग की टीम के साथ आगरा की वर्ल्ड लाइफ की टीम भी कर रही है तेंदुए की तलाश। जोधपुर में एटीएम लूटने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए, 8.25 लाख रुपए भी बरामद हुए। जोधपुर में 12 नवंबर को लूटा गया था बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री। यूपी के मिर्जापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 1 की जान गई। इंदौर में ट्रैफिक एसआई ने एक लड़के को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन, एसआई को किया लाइन हाजिर। दिल्ली के ओखला में अवैध संबंध के शक में महिला की कैंची से हत्या, पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी को गिरफ्तार किया। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई, एक कंपनी के निदेशकों की 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता की गुंडागर्दी, बीजेपी नेता को अपने गुर्गों से पिटवाया। गौतम बुद्ध नगर में नकली पिस्टल के बल पर उगाही करने वाले गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के टीला मोड़ से 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए, कब्जे से चोरी की गई लाइसेंस से रिवॉल्वर, मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद। बागपत में तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई, पुलिस ने 1 को पकड़ा। यूपी के फतेहगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, मर्डर केस में आरोपी को पकड़ा। इटावा में हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, लेन देन के बहाने करता था ठगी। शाहजहांपुर में 3 करोड़ की कीमत की अफीम जब्त की गई, 2 ड्रग्स तस्कर हुए गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जिला बदर अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त। मुरादाबाद में पकड़े गए 2 शातिर लुटेरे, लूट का माल और मोटरसाइकिल जब्त। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गाड़ी चुराने के 2 आरोपी अरेस्ट। यूपी के महोबा में सार्वजनिक जगहों पर जुआ खेलने वाले 5 गिरफ्तार, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस का एक्शन, 2 वाहन चोर अरेस्ट हुए। यूपी के बहराइच में 1 करोड़ 50 लाख के ड्रग्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सहारनपुर में भी एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुआ, 2.5 लाख की ड्रग्स भी बरामद। बुलंदशहर में गाड़ी चुराने वाले 2 हिस्ट्री शीटर अरेस्ट किए गए, 9 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी जब्त की गई। यूपी के सुल्तानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, लाइसेंसी बंदूक भी जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में 30 रफ्तार बस एक घर से टकराई, 25 लोग हुए घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई। मेरठ में तेल की दुकान में लगी भयंकर आग में झुलसकर 3 की मौत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब, कई जगहों पर जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बाद बेंगलुरु के रिहायशी इलाकों में चली नाव, कई कॉलोनीज में भरा घुटने तक पानी। चेन्नई के वड़ापलानी में लगातार बारिश, पूरा इलाका पानी में डूबा। देश में कोरोना के 8,488 नए केस, 249 लोगों ने तोड़ा दम। और केरल में कोरोना के 3,698 नए मरीज सामने आए, 75 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगाम, एक दिन में 26 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। अमेरिका से लौटे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन कोरोना पॉजिटिव, चेन्नई के अस्पताल में बयान, हालत अब स्थिर। तमिलनाडु में कोरोना के 750 नए मरीज, 24 घंटे में 13 की गई जान। नेपाल में 12 से 18 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू, अमेरिकी दी गई है, फाइजर लगाई जा रही है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा टीके लें या फिर वायरस का सामना करें। यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया में कोरोना की वजह से आज से 20 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को कोरोना प्रतिबंधों से राहत, कई सेवाओं के लिए पूरे वैक्सीनेशन की शर्त। रूस में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 1,241 लोग जान गए। पहले टेस्ट के लिए कानपुर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम, 25 नवंबर से शुरू हो रही है टेस्ट मैचेस की सीरीज। कानपुर के होटल में खिलाड़ियों का आरती उतारकर स्वागत हुआ, भगवा गमछा भी पहनाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर जीता, कर्नाटक को 4 विकेट से हराया।
आखिरी बॉल पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। शाहरुख खान ने छक्का मारकर जीत दिलाई। आखिरी गेंद पर छक्का लगाने वाले शाहरुख खान की पारी देखते महेंद्र सिंह धोनी का फोटो भी वायरल हुआ। सीएसके ने फोटो शेयर किया। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी ने जताया भरोसा, कहा उम्मीद है सभी टीमें वहां खेलने जाएंगी। आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया 3-0 से सीरीज पर क्लीन स्वीप। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेशी टीम का ऐलान, महमदुल हसन और रेजौर रहमान को मौका। जूनियर हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच ने कहा कि सीनियर टीम के खिलाफ प्रैक्टिस मैच बेहद उपयोगी। स्पेन की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा की WTA रैंकिंग में जबरदस्त उछाल, तीसरे स्थान पर पहुंची। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के कोच ने सैलरी बढ़ाने की मांग की, वेतन दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाने को कहा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता ATP फाइनल का खिताब, फाइनल में दानिल मेदवेदेव को हराया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर घुटने की सर्जरी के लिए जाएंगे मेलबर्न, ट्वीट करके जानकारी दी। जर्मनी के एक जहाज ने समंदर से 100 प्रवासियों का किया रेस्क्यू, लहरों में फंस गई थी प्रवासियों की नाव। एक छोटे नाव के जरिए सवार होकर ये प्रवासी दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू किए गए लोगों में कई नाबालिग भी शामिल, सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। मेक्सिको में म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन, भारी तादाद में पहुंचे लोग। लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार हुआ आयोजन, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आयोजकों ने की तैयारी, वैक्सीनेशन का प्रूफ या फिर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की गई। अफगानिस्तान में गरीबी और भूख का बड़ा संकट, लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी। कोरोना और सूखे से और बिगड़े हालात, खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े। पाकिस्तान की मदद करने आ गया है IMF, $6 अरब के बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी की। साउथ ईस्ट एशिया के लिए शी जिनपिंग का बयान, कहा कि चीन दबाव में नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत का बयान, बोले भारत में सहयोग करने की ज्यादा क्षमता। चीन के उत्तर पूर्व इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, कई जगहों पर यातायात प्रभावित। बर्फबारी को देखते हुए कई हाईवे को करना पड़ा बंद, बस सर्विस भी रोकी गई। प्रशासन ने लेवल 3 की इमरजेंसी का ऐलान किया, बर्फ को हटाने के लिए गाड़ियां लगा गई। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावा और धुएं का निकलना जारी, करीब 900 हेक्टेयर इलाके में फैली पिघली हुई चट्टान। और अब तक 7000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा घर, 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। आंध्र प्रदेश की बाढ़ में एक पुलिस वाले ने पुजारी की बचाई जान, सोशल मीडिया पर पुलिस वाले की जमकर तारीफ। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में खोया संतुलन, महिला पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई जान दूसरे। अनियंत्रित कार के ड्राइवर की जिंदगी बचाने के लिए एक शख्स ने अपनी गाड़ी दांव पर लगाई, जानबूझकर गाड़ी में लगवाई टक्कर। करण जौहर ने फ्लाइट में बैठकर शेयर किया रणवीर सिंह का वीडियो, फैंस ने जमकर तारीफ की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे पर ट्रक से गिरा रुपयों से भरा हुआ बैग, सड़क पर नोट लूटने वालों का लगा जमावड़ा। और सनी देओल के साथ हिमाचल की हसीन वादियों का मजा लेने पहुंचे धर्मेंद्र, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।